प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम लोगों का एक छोटा सा टॉपिक है जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है, चाहे वह आपकी महाविद्यालयी परीक्षा हो, चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो। आज के हमारे टॉपिक का नाम है 40 अमीरों का दल या तुर्कान ए चहलगानी। सल्तनत काल में इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 अमीरों का दल, जिसे तुर्कान ए चहलगानी के नाम से जाना जाता है, वस्तुतः अपने शासन को वैधता प्रदान करने, सामंतों की शक्ति नष्ट करने व आंतरिक समस्याओं के निदान के लिए किए गए प्रयासों का परिणाम था। अर्थात 40 गुलाम सरदारों का दल या तुर्कान ए चहलगानी की स्थापना इल्तुतमिश ने किया था। प्रारंभ में इसका प्रयोग इल्तुतमिश द्वारा सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत बनाने, साम्राज्य को स्थायित्व देने तथा राज्य विस्तार में किया गया। वस्तुतः ये इल्तुतमिश के प्रशासनिक व्यवस्था के ही अंग थे, परंतु अन्य अधिकारियों की तुलना में ये सुल्तान के सबसे अधिक विश्वस्त माने जाते थे। इल्तुतमिश के काल में इनकी शक्ति एवं प्रभाव में इतना अधिक वृद्धि हुई कि कालांतर में ये सुल्तान निर्माता की भूमिका निभाने लगे। इल्तुतमिश के बाद से लेकर नासिरुद्दीन महमूद के काल तक सल्तनत की प्रत्येक गतिविधि में इनका प्रत्यक्ष हस्तक्षेप होता था। यद्यपि इनकी शक्ति एवं शौर्य सल्तनत के विकास में लाभदायक सिद्ध हुई, तथापि आपसी महत्वाकांक्षा ने इनकी एकजुटता को नष्ट कर दिया। तुर्कान ए चहलगानी के अमीरों के बीच आपसी ईर्ष्या व द्वेष सल्तनत को मजबूती पहुंचाने के बदले हानि पहुंचाने लगा। इनका मुख्य कार्य षड्यंत्र रचना हो गया, जबकि राज्य का हित गौड़ हो गया। इसका उदाहरण हम बलबन के रूप में देख सकते हैं कि बलबन द्वारा नासिरुद्दीन की मृत्यु के पश्चात स्वयं गद्दी पर कब्जा करने में देख सकते हैं। यही कारण है कि बलबन गद्दी प्राप्ति के पश्चात अपने विरुद्ध होने वाले षड्यंत्रों को रोकने हेतु सर्वप्रथम तुर्कान ए चहलगानी का विघटन किया था। अतः तुर्कान ए चहलगानी या 40 गुलामों के दल का दिल्ली सल्तनत के विकास में भी और पतन में भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जब तक शासक शक्तिशाली था, तब तक तुर्कान ए चहलगानी के सदस्य राज्य को मजबूती प्रदान करते रहे, और जैसे ही शासक कमजोर हुआ, वैसे ही इन्होंने स्वयं सत्ता प्राप्ति करने का प्रयास किया और राज्य को नुकसान पहुंचाया। थैंक यू।